अगर आप भी जानना चाहते हैं फोन पे अकाउंट कैसे बनाएं या फिर हाउ टू क्रिएट फोन पे अकाउंट, सो दोस्तों आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और कम से कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि फोन पे में कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है पैसा रिसीव करने के लिए या फिर किसी को भी पेमेंट करने के लिए। और साथ ही साथ में आप ये भी समझ जाएंगे कि नया अकाउंट क्रिएट करना है तो अकाउंट कैसे ऐड किया जाता है और सारे ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं। सो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए ये वीडियो देखने के बाद में आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फोन पे से रिलेटेड, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता सकूं। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस वीडियो को आप कौन से स्टेट या कौन से सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। अब दोस्तों आप अपने लिए फोन पे अकाउंट क्रिएट कर सके उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में मैंने फोन पे का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और फिर यहां से आपको फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी जहां पे आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। इन केस अगर आपने ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया होगा तो आपको मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर 5 डिजिट का एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लोडिंग योर फोन पे अकाउंट और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आ चुका है। तो अब आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बैंक अकाउंट ऐड नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट आप कहाँ पे ऐड कर सकते हो वो ऑप्शन पे मैं आपको दिखा दूंगा ताकि अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स ऐड करने हो तो आप कैसे ऐड कर पाएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। सो ऊपर की तरफ जो कट का ऑप्शन दिया गया मैं सिंपली इस पे क्लिक कर देता हूं। फिर दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन आपसे कुछ एक्सेस मांगेगी तो आपको सबको अलाउ कर देना होगा। और अब आप देख सकते हैं हम फोन पे एप्लीकेशन में लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पे भी आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से भी हम ऐड नहीं करेंगे। कहां से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऊपर की तरफ आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो मोबाइल नंबर है उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो यहां से आपको अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है ताकि आप प्रॉपर्ली फोन पे एप्लीकेशन को यूज कर सकें। तो मैं कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद में मुझसे यहाँ पे टोटल 17 सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब मुझे देने होंगे और ये सारे सवाल बहुत ही बेसिक से होंगे। जैसे सबसे पहले पूछ रहा है मेरा जेंडर क्या है, उसके बाद में मेरी एज क्या है, मेरा मैरिटल स्टेटस क्या है। सो दोस्तों इसी प्रकार के बेसिक से 17 सवाल आपको पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको कर देने हैं। मैं फिलहाल के लिए बैक पे क्लिक कर देता हूं ताकि मैं आपका समय बर्बाद ना करूं, कम से कम समय में मैं आपको बता सकूं फोन पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे ही आप बैक पे क्लिक करेंगे जिन सवालों के जवाब आपने दिए होंगे उनके आंसर आपको दिखाई देंगे, जिनके नहीं दिए होंगे उनको ऐड करने का ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो फ्यूचर में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन होगा आपको अपने प्रोफाइल को अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं आप अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर पाएंगे। तो एक बार फिर से हमको प्रोफाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा और आप देखिए नीचे की तरफ आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बैंक अकाउंट्स। यहां से आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपके सामने वही स्क्रीन आ जाएगी जो स्टार्टिंग में आई थी। तो अब दोस्तों यहां से आपको वो बैंक का नाम सिलेक्ट करना है जिसमें आपका अकाउंट है। अब देखिए ऊपर की तरफ सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है, तो जो भी आपके बैंक का नाम होगा आप सर्च कर सकते हैं। नीचे पूरी लिस्ट है उसमें से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बैंक्स है उनके डिटेल्स तो सामने ही दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे केस में मेरा अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा हुआ है कि फोन पे को आपकी तरफ से कुछ परमिशंस चाहिए। तो नीचे की तरफ जो अलाउ एक्सेस का ऑप्शन दिया गया उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उनको भी अलाउ कर दीजिएगा और फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसमें ये कहा जा रहा है कि आप जिस मोबाइल के अंदर इस फोन पे को इंस्टॉल कर रहे हैं और अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर रहे हैं उसको आपको वेरीफाई करना होगा और वेरीफाई करने के लिए आपको आपके मोबाइल से एक मैसेज सेंड करना होगा। तो आपको सेंड एसएमएस के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं एसएमएस सेंड किया जा रहा है और उसके बाद में मेरा जो अकाउंट नंबर है उसको फेच किया जा रहा है और फाइनली अकाउंट नंबर ऐड हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी जहां पे आपके बैंक का नाम लिखा होगा, आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा और नीचे की तरफ पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा। मेरे केस में यहाँ पे रीसेट पिन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी पिन सेट किया हुआ है। तो आपको रीसेट पिन की जगह पे सेट पिन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां पे पिन सेट करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पिन सेट कर सकते हैं और अगर आपके पास डेबिट कार्ड हैंडी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं अपने आधार कार्ड के थ्रू भी अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन नीचे की तरफ दिया गया है। लेकिन मेरे पास डेबिट कार्ड अवेलेबल है तो मैं अपने डेबिट कार्ड का यूज करने वाला हूं। सो डेबिट कार्ड के जो लास्ट 6 डिजिट है वो मैंने एंटर कर दिए, एक्सपायरी डेट है वो भी एंटर कर दी। उसके बाद मैं सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर दोस्तों मेरे सामने ये स्क्रीन आएगी जहां पे मुझे ओटीपी एंटर करना होगा। अब हो सकता है आपको ये स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसी जो स्क्रीन्स होती है उनका रिकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों ओटीपी एंटर करने के बाद में आपके सामने पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो कोई भी 4 डिजिट का पिन एंटर करके उसे आप सेट कर सकते हैं अपने यूपीआई पिन के तौर पे। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा हुआ है ऑल सेट फॉर यूपीआई पेमेंट्स। तो यहां से आपको ₹1 अपने किसी भी फ्रेंड या जान पहचान वालों को भेजना होगा ताकि आपका
जो फोन पे का अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो जाए। सो उसके लिए क्या करना है, नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उन्होंने फोन पे इंस्टॉल किया होगा उसकी डिटेल आपको नीचे की तरफ दिखाई देने लगेगी। अब दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ से मैं किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको यहाँ से कुछ पैसे भेज देता हूँ ताकि मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो जाए। अब अमाउंट एंटर करने के बाद मुझे पे के ऊपर क्लिक करना होगा। पे पे क्लिक करने के बाद में ये पूछेगा कौन से बैंक अकाउंट से पैसा कटना चाहिए और जब मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा तो उसके बाद में मुझे मेरा यूपीआई पिन एंटर करना होगा और उसे एंटर करने के बाद में पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कट के जिसको मैंने भेजा है उसको इंस्टेंटली पहुंच जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है। नीचे की तरफ डन का ऑप्शन दिया गया उस पर मैं क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों देखिए हम फोन पे के होम स्क्रीन पे वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का जो ऑप्शन था वो जा चुका है। अब आप किसी को अगर पेमेंट करना चाहें तो कौन से तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है टू मोबाइल नंबर। सो इस पे क्लिक करके आप किसी के भी मोबाइल नंबर पे फोन पे के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है टू बैंक अकाउंट। किसी का बैंक अकाउंट डिटेल अगर आपको मिल जाए तो उसको आप ऐड करके उसको भी पेमेंट सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहीं से शॉपिंग करते हैं और वहां पे आपको क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना है तो ऊपर की तरफ देखिए स्कैन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्यूआर कोड भी बना हुआ है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप स्कैन करके अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ दो और ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है सेल्फ अकाउंट। मान लीजिए फोन पे आपने मल्टीपल अकाउंट्स को ऐड कर लिया, उनको कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो दोस्तों मान लीजिए एक अकाउंट से आपको दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से बैंक अकाउंट से पैसा कटना चाहिए और किस में जाना चाहिए। और अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो आखिरी ऑप्शन दिया गया चेक बैलेंस, उस पर क्लिक करके किसी भी अकाउंट का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको पैसा रिसीव करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में आपने फोन पे जिस मोबाइल नंबर के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट किया है वही नंबर आपको शेयर करना होगा। इसके अलावा अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, ऊपर की तरफ जो प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक करना होगा। वापस से आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए रिसीव मनी के नीचे आपको एक यूपीआई आईडी दिया गया है तो अगर कोई यूपीआई आईडी मांगे तो ये यूपीआई आईडी आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूआर कोड शेयर करने के लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये आपका क्यूआर कोड है, इसके थ्रू आप किसी से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और शेयर करने का ऑप्शन भी नीचे की तरफ दिया गया है, डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया गया है और उसके नीचे आपको मल्टीपल यूपीआई आईडीज भी दिए गए तो इनमें से किसी भी यूपीआई आईडी को शेयर कर सकते हैं और पेमेंट मंगा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो उसके इसमें क्या करना है, बैंक अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करके सारे बैंक अकाउंट को ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, जब भी कोई आपको पैसा भेजेगा तो कौन से बैंक अकाउंट में जाना चाहिए उसको आपको प्राइमरी सेट करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने सारे बैंक अकाउंट आ जाएंगे। तो जिसको भी प्राइमरी सेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा, फिर एक ऑप्शन आ जाएगा सेट प्राइमरी, तो उसके ऊपर क्लिक करके उसे आप प्राइमरी सेट कर सकते हैं। फिर जब भी कोई आपको पैसा भेजेगा तो उसी बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट होने वाला है। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वैसे आप लोगों के लिए फोन पे अकाउंट क्रिएट करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए जिनको फोन पे अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।